गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ तक पढ़ लिया था। उसकी प्रॉपर्टीज़ सारी तो नहीं हो पाई थी, लेकिन 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई थी। तो अब हम क्लास 10th के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्लेन मिरर की उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाएंगे, उन्हीं को आगे डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। अच्छा, एक न्यूमेरिकल भी हमने घर के लिए दिया था, वो आप सभी बच्चों ने घर में ट्राई करा होगा। और आज हम पहले उस न्यूमेरिकल को बता दें, उसके बाद फिर हम लोग प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले वो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आओ। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल एमर्स एकेडमी में। और मैं आपका प्यारा सा गौरव भैया। तो हमने उस न्यूमेरिकल में कहा था कि 2 प्लेन मिरर हैं, या 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं, या प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दो। 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखी हुई हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे रखी हुई हैं। और हमने कहा था कि यहाँ से मान लो कोई एक रे ऐसे आ रही है, कोई रे इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद वो बाय द रिफ्लेक्शन फिनोमिना रिफ्लेक्ट हो गई। जब रिफ्लेक्ट हो गई तो दूसरे मिरर में आकर के गिरी, जब दूसरे मिरर पर आके गिरी तो फिर से वो रिफ्लेक्ट हो गई बाय द रिफ्लेक्शन फिनोमिना। तो ये यहाँ पे ऐसे चली गई। तो ये जो दोनों रे हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अच्छा, रे इंसिडेंट हुई है तो हम नॉर्मल बना सकते हैं, अपने आप से नॉर्मल बना सकते हैं। अगर डायग्राम में बना हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना है तो भी नॉर्मल तो हम बना ही सकते हैं, नॉर्मल तो अपनी बात है। इस वजह से नॉर्मल हमने अपने आप से ड्रॉ कर लिया। और नॉर्मल जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर भी 90 डिग्री, देखो उसका नाम ही है अभिलंब। जहाँ पर वो एक दूसरे को मिलेंगे वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल। हमने इस बिंदु को नाम दे दिया ओ, क्या नाम दे दिया? ओ। और हमने ये मान लिया ये 30 डिग्री, माना क्या? ये तो दिया था क्वेश्चन में कि ये 30 डिग्री है, तो तुमको ये आई, ये आर, ये मान लो आई डैश, ये मान लो आर डैश, ये सब तुमको फाइंड करना था। आई डैश, आर डैश, ये चारों आपको फाइंड करने थे एंगल। तो अब हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और देखो सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो देखो सोल्यूशन कैसे होगा। तो ये एंगल दिया है आपको, तो ये एंगल आपको पता चल जाएगा। ये तो आपको भी ये तो पता ही है कि ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर आपस में रखें। अच्छा, तो देखो ये नाम दे दें कुछ, ए ओ बी, ठीक। इसको नाम दे दे सी, है? इस बिंदु को नाम दे दे डी, इस बिंदु को नाम दे दे ई, ठीक। इस बिंदु को नाम दे दे मान लो एफ, इस जगह को नाम दे दे मान लो जी, ठीक है। हो गए सब। तो देखो ट्रायंगल, देखो सबसे पहले ओ सी डी, इन ट्रायंगल ओ सी डी, ओ सी डी। तो ओ सी डी में देखो, ओ सी डी एक बीमारी भी होती है। ओ सी डी में देखो ये पता है, ये पता है, ये पता है। तो एंगल की एक त्रिभुज की एक खास बात होती है कि त्रिभुज के सारे कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ सी डी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी डी ओ इक्वल टू में 180 डिग्री, इक्वल टू में 180 डिग्री। अच्छा, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद हमको ये पता है कि एंगल ओ सी डी 30 डिग्री दिया है, प्लस एंगल सी ओ डी हमको पता है 90 डिग्री दिया है।
प्लस एंगल सी डी ओ हमको निकालना है, तो हमने इसको मान लिया एंगल सी डी ओ बराबर है 180 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ से 90 30 120, तो एंगल सी डी ओ बराबर में 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा 60, एंगल सी डी ओ आ गया 60 डिग्री। किसी को कोई इतने में दिक्कत, एक मिनट देख लें, दिख रहा है इधर साइड में लिखा हुआ कि नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है अच्छे से दिख रहा है। तो इतना आया, इतने में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछे, इतने में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये एंगल हमको पता चल गया, ये एंगल हमारा है 60 डिग्री। कितना निकाला हमने 60 डिग्री, ये हमने निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया। और अच्छा अब देखो, ये देखो एंगल ओ डी ई, इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, एंगल ओ डी ई हमको पता है कितने डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। एंगल ओ डी ई हमको पता है कितना होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। अच्छा ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो आई डैश कितना हो जाएगा, तो देखो करते कैसे करेंगे, एंगल ओ डी सी प्लस एंगल ओ डी सी डी ई, एंगल ओ डी सी, छोड़ो ऐसे ना करो, ये पूरा 90 है, देखो ऐसे ओ डी कितना है 90, ये तुमको हमको पता है ओ डी कितना है 90 डिग्री। तुमको दिया है एंगल ओ डी सी, तुमको पता है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो एंगल निकालना सी डी ई, एंगल सी डी ई तुमको फाइंड करना है। तो देखो टोटल 90 है, तो हम किसमें ओ डी, एंगल ओ डी ई में हम घटा देंगे किसको, एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी में घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल सी डी ई, ये आ जाएगा। तो ओ डी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री माइनस ओ डी सी की वैल्यू ओ डी सी, ये ओ डी सी इसकी वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो हमारा ए सी डी ई कितना आ जाएगा, एंगल सी डी ई आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। बताओ इतने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतने में किसी कोई बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। अच्छा अब हमको, अच्छा इसी सी डी ई की वैल्यू कितनी है, एंगल सी डी ई इज इक्वल टू एंगल आई डैश एंगल 30 डिग्री। इसी को तो आई डैश हम लोगों ने कहा है। अच्छा जब ये आई डैश है तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हम लोग एंगल आई डैश इज इक्वल टू एंगल आर डैश कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो एंगल आई डैश है 30 डिग्री, तो एंगल आर डैश भी कितना होगा 30 डिग्री। तो देखो दो चीज़ें हमको पता चल गई, हमें चार चीज़ें निकालनी थी, एंगल आई डैश, एंगल आर डैश। तो हमें दो चीज़ें पता चल गई, कौन कौन सा पता चल गया, एंगल आई डैश 30 डिग्री और एंगल आर डैश 30 डिग्री। दो तो हमारे निकल आए, दो आंसर हो गए हमारा। पहला आंसर ये था और दूसरा आंसर हमारा ये आ गया। अब ये निकालना है, तो अभी भी तुमको पता है ओ सी ई। अब देखो एंगल ओ सी ई तुमको पता है कितने 90 डिग्री। देखो चाहे ओ सी ई ये वाला एंगल देखो, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा ओ सी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, नॉर्मल सदैव रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। एंगल ओ सी ई क्या है 90 डिग्री। और तुमको पता है ओ सी डी तुमको पता है, एंगल ओ सी डी तुमको पता है कितना है 30 डिग्री। तो तुमको एंगल निकालना है डी सी ई, तुमको एंगल फाइंड करना है डी सी ई एंगल तुमको फाइंड करना है। तो देखो कैसे निकलेंगे,
एंगल ओ सी ई माइनस एंगल ओ सी डी बराबर में एंगल डी सी ई। तो ओ सी डी की ओ सी ई की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री माइनस ओ सी डी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। देखो ओ सी डी ये 30 डिग्री है कि नहीं है, ओ सी ई ये देखो ओ सी ई ये देखो 90 डिग्री है। अब तुमको निकालना क्या था डी सी ई तुमको आर निकालना है। तो ये डी सी ई क्या मतलब क्या है एंगल आर। तो ये एंगल आर यहाँ से तुम्हारा कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा ये 60 डिग्री हो जाएगा तो फिर से लिख दो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू। तो एंगल आई बराबर में एंगल आर। तुमको एंगल आर दिया है 60 डिग्री तो एंगल आई भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमारे दोनों आंसर ये भी होगा। बताओ किसी बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम हो दिक्कत हो तो बता सकता है। देखो 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 ये तुमको नहीं दिख रहा है, इसको जरा सा हम नीचे लिखे देते हैं, इधर साइड लिख कॉमा एंगल ओ सी ई बराबर है तुमको दिया है 90 डिग्री। ये देखो बताओ किसी कोई दिक्कत हो समस्या हो तो बताए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से जल्दी। चलो ले लिया होगा। चलो अब हम इसको इरेज करते हैं और अपना आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया था, 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। पहला था प्लेन मिरर से जो भी वस्तु बनती है सदैव आभासी होती है और आभासी होगी तो सीधी होगी, आभासी होगी तो सीधी होगी। प्लेन मिरर हैज फाउंड ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज एंड वर्चुअल होगी तो ये फिर दर्पण के पीछे बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी। तो प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म द इमेज बिहाइंड द प्लेन मिरर, बिहाइंड द मिरर। और सेकेंड प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने कि इसमें वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। इन द प्लेन मिरर द इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर इज इक्वल साइज एज द ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, अनंत होती है। प्लेन मिरर की समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अगली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी कि यदि हमको अपना किसी प्लेन मिरर में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, पूरी हाइट पूरी ऊंचाई का प्रतिबिंब देखना है तो हमें जो दर्पण की समतल दर्पण की ऊंचाई लेनी होगी वो अपनी ऊंचाई से मिनिमम कम से कम अपनी ऊंचाई से आधी लेनी होगी, कम से कम अपनी ऊंचाई की आधी लेनी होगी। अगर आधे से बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुमको पूरा अपना प्रतिबिंब देखना है तो अपनी ऊंचाई से आधी ऊंचाई का दर्पण लेना होगा, समतल दर्पण लेना होगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अब उसी में प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर में आगे प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। आगे वाली प्रॉपर्टीज थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट है तो अब हम छठवीं प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। छठवीं प्रॉपर्टी में होता है कि समतल दर्पण के सामने यदि वस्तु का वेग कराए, गतिमान हो, वेग कराया जाए, दौड़ रही हो, किसी वेग से आ रही हो तो वो जो दर्पण से वस्तु प्रतिबिंब आता हुआ प्रतीत होता है वह हमें दोगुने वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। मतलब यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु किसी वेग से चल रही हो तो उसका प्रतिबिंब दोगुने वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। वाकई में नहीं आता है, प्रतीत होता है। ऐसा हमको लगता है कि दोगुने वेग से आ गया, आगे सटाक से हमारे अंदर घुस जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा हमको प्रतीत होता है when, लिख देते हैं इसी बात को, when an object is moved v velocity is moved in front of plane mirror then it appears that
द इमेज is comes with twice velocity मतलब वस्तु का वेग प्रतिबिंब के वेग से प्रतिबिंब का वेग वस्तु के वेग से दोगुना होता है। तो लिख लें एक मिनट, वस्तु का वेग प्रतिबिंब का वेग बराबर ट्वाइस ऑफ वस्तु का वेग प्रतिबिंब का वेग वस्तु के वेग से दोगुना होता है। ये हमको बताया था प्लेन मिरर से, हमको पता चला था कि जो प्रतिबिंब का वेग होता है वो वस्तु के वेग से दोगुना होता है। अच्छा इंक डाल ले, तब तक तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वस्तु का वेग प्रतिबिंब के वेग से दोगुना होता है। तो इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे हम लोग छठवां पॉइंट पढ़ते हैं। द इमेज वेलोसिटी इमेज वेलोसिटी इज 2 times of object velocity। चल अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुम लोग। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आप देखो अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट देखो, समझो पहले तो अगले पॉइंट को समझो। सातवां पॉइंट होता है कि यदि हम दर्पण को उसकी प्रारंभिक स्थिति से थीटा डिग्री घुमा दें, यदि समतल दर्पण को उसकी प्रारंभिक स्थिति से थीटा डिग्री घुमा दें, थीटा अंश घुमा दें, तो जो परावर्तित किरण होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, वह इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे से 2 थीटा डिग्री घूम जाती है। दोबारा समझो एक बार, जब हम किसी समतल दर्पण को उसकी प्रारंभिक स्थिति से थीटा अंश घुमा देते हैं, तो जो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे या फाइनल रिफ्लेक्टेड रे होती है वो इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे से 2 थीटा डिग्री घूम जाती है। देखो एक बार लिख ले फिर समझते हैं, डायग्राम से समझ में आएगा बहुत अच्छे से। when any plane mirror is rotates theta angle from its initial position then the final reflected ray rotates 2 theta degree from its initial रिफ्लेक्टेड रे। पर एक कंडीशन है इसमें, क्या कंडीशन है? बट द इंसिडेंट रे रिमेन सेम। जो आपतित किरण होनी चाहिए वो वही होनी चाहिए जो कि हमने पहले रिफ्लेक्टेड रे कराई थी। जो प्रारंभ में रिफ्लेक्टेड रे 2 प्राप्त होंगी, क्योंकि जब हमने दर्पण को घुमा दिया तो रिफ्लेक्टेड रे चेंज होगी। बट इंसिडेंट रे वही होनी चाहिए, आपतित किरण वही होनी चाहिए जो प्रारंभ में थी और जो थीटा घुमाने के बाद हुई। पर रिफ्लेक्टेड रे तो बदलेंगी पर इंसिडेंट रे नहीं बदलेगी। देखो इसका डायग्राम इतना देखें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो
चलो डायग्राम से समझते हैं। ये हमने मान लिया हमारा कोई प्लेन मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है। तो पहले यहाँ पर कोई इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आई और वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। इतने में किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका नॉर्मल हमारा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा नॉर्मल। अब हमने कह दिया कि इसी जो ये प्लेन मिरर है एम डैश, एम डैश, इसको क्या कर दो, घुमा दो। इसको क्या कर दो, ऐसे करके ऐसे घुमा दो या ऐसे घुमा दो, ऐसे करके घुमा दिया तो घुमा दो ऐसे करके, फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा डायग्राम बना था, फिर से बनाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सब कट पिट गया। ये हमने क्या करा, इसी जो मिरर बनाया इसको हमने इसी प्लेन मिरर को थोड़ा सा रोटेट कर दिया, अपनी जगह से हल्का सा घुमा दिया। ये बिंदु इंसिडेंट पॉइंट वही रहेगा, ओ बिंदु, इसको हमने क्या कर दिया, हल्का सा रोटेट कर दिया, हल्का सा क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। अच्छा, जब रोटेट कर दिया तो इंसिडेंट रे तो वही होनी चाहिए, इंसिडेंट रे वही होनी चाहिए। तो अब जब घुमा दिया तो जो हमारी नई रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी थोड़ी सी बेंट हो जाएगी, वो भी थोड़ी सी बेंट हो जाएगी। तो अब जो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे, इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे होगी, और ये वाली जो ब्लैक वाली है वो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे होगी। कौन सी होगी, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। तो दो रिफ्लेक्टेड रे होंगी, एक इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे और ब्लू वाली इनिशियल और ब्लैक वाली फाइनल, और दिस इज द इंसिडेंट रे। ये तो हम लोग सब जानते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो ये जो आपस में एक दूसरे से बेंट होंगी, इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, ये 2 थीटा डिग्री आपस में बेंट हो जाएंगी। कितना बेंट हो जाएंगी, 2 थीटा डिग्री। ये है इसका में, ये हमने बताया। ए व्हेन एनी प्लेन मिरर इज रोटेट्स थीटा एंगल, जब किसी प्लेन मिरर को थीटा अंश घुमाते हैं, कितना घुमाते हैं, थीटा डिग्री, then from its initial position then the final reflected ray 2 theta degree rotates from its initial reflected ray, but कंडीशन क्या है कि हमारी जो इंसिडेंट रे होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। इस डायग्राम को आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो नोट कर लिया होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। इसी पर बेस्ड मान लो एक न्यूमेरिकल कर लें, कैसे, जैसे हमने ये मान लिया ये हमारा कोई प्लेन मिरर है एम डैश, एम डैश हमने मान लिया कोई प्लेन मिरर है। यहाँ पर मान लो कोई इंसिडेंट रे आई और फिर से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, फिर से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे 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 ऐसे, ये रिफ्लेक्ट हो गई। फिर से हमने क्या करा, इसको थीटा डिग्री बेंड करवा दिया, थीटा डिग्री बेंड हो गया। ये हमने मान लिया 60 डिग्री रोटेट हुआ। कितने डिग्री रोटेट कर दिया हमने, 60 डिग्री रोटेट हुआ। अगर ये 60 डिग्री रोटेट हुआ तो हमारी जो सेकंड या फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है वो भी बेंट होगी। तो वो कितनी बेंट होगी, वो 2 थीटा डिग्री में रोटेट होगी। कितनी डिग्री रोटेट होगी, 2 थीटा डिग्री। तो थीटा हमारा है 60, थीटा हमारा है 60, तो 2 थीटा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 60 तो कितना हो जाएगा 120
दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। नोट कर लो इसको फटाक से, नोट कर लिया होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अब अगला पॉइंट कहता है हम लोगों का आठवां पॉइंट। आठवां पॉइंट होता है कि जब कोई आपतित किरण, जब कोई आपतित किरण किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है, किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो वह रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, अपने पाथ पर नहीं जाती सीधे। तो जो उसके मूल मार्ग से विचलन होता है वो होता है 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। देखो कैसे 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 देखो, when any incident ray, when any light ray is incident on a plane mirror, then it deviates 180 minus 2i degree from its original path। मतलब क्या हुआ, जब कोई आपतित किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो वह अपने मूल मार्ग से 180 माइनस 2i अंश मुड़ जाती है, डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो देखो इसका डायग्राम देखो पहले तो, सबसे पहले तो इसका डायग्राम देखो ये हमारा मान लो क्या कोई प्लेन मिरर, हमने मान लिया ये हमारा क्या है, कोई प्लेन मिरर। ठीक है, बहुत अच्छा रहा, प्लेन मिरर बहुत अच्छा रहा। तो कोई इंसिडेंट रे आई ऐसे, तो वो ऐसे चली जाती है कि नहीं चली जाती, ये हमने बना दिया उसमें क्या, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब हमारा ये नॉर्मल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। तो जो ये इंसिडेंट रे आई इसको जाना ऐसे चाहिए था, जाना ऐसे चाहिए था, जाना ऐसे चाहिए था, पर ये मुड़ गई, पर ये क्या हो गई, मुड़ गई। तो ये जो डेविएशन हुआ, ये जो डेविएशन हुआ जिसे क्या बोलते हैं, डेल्टा, जिसे बोलते हैं डेल्टा। तो ये डेविएशन होता है, जो डेल्टा होता है वो होता है 180 माइनस 2i, या इसी को हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री माइनस 2r, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल टू R, एंगल I इक्वल टू में एंगल R। तो जहां I है हम लोग वहां पे एंगल R को रख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे हुआ, अब कोई पूछे कैसे हुआ, तो देखो ये हमारा एंगल कितने अंश होता है, 180। भाई एक स्ट्रेट लाइन है तो उनके बीच में कितने का कोण बनता है, 180। ये हमारा एंगल I है, ये हमारा एंगल R है, तो 180, ये तुमको डेल्टा निकालना है, तुमको क्या निकालना है, डेल्टा। तो 180 माइनस ये 2i कर दोगे तो ये डेल्टा बचेगा कि नहीं बचेगा, i, क्योंकि i बराबर में r, तो डेल्टा निकालना है। तो 180 में से इतना घटा दोगे, 180 में से इतना घटा दोगे तो यही तो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये हमारा होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सब लोग। ले लिया होगा। चलो अब इसी पर एक हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एक, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, जैसे मान लो ये हमारा कोई प्लेन मिरर है, ये हमारा कोई क्या है, प्लेन मिरर। ऐसे कोई रे आई और ऐसे हो गई, तो तुमको इसका डेविएशन एंगल निकालना है। क्या निकालना है, डेविएशन एंगल निकालना है। ये हमारा है नॉर्मल, ये हमारा क्या है, नॉर्मल। ये मान लो एंगल तुमको दिया है 45 डिग्री, तो डेविएशन निकालना है डेल्टा। तो डेल्टा का फार्मूला क्या होता है, 180 माइनस 2i,
180 माइनस 2i, तो डेल्टा बराबर में तुमको दिया है 180 माइनस 2i की वैल्यू कितनी दी है 45 डिग्री, तो डेल्टा बराबर में 180 माइनस 45 टू जा 90, तो डेल्टा कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बच्चा लोगों? ये यहाँ पे ऐसे एरो बना लेना। बताओ, किसी कोई समस्या हो तो बताएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा आप सभी ने स्क्रीनशॉट। तो बच्चों आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आज हम लोगों ने प्लेन मिरर की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी प्लेन मिरर की वो हमने सारी डिस्कस कर ली। अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में एक नया पॉइंट पढ़ेंगे। नया पॉइंट क्या मतलब नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण, अब जो गोलीय दर्पण होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गोलीय दर्पण से हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब बहुत बार पूछे गए हैं। इस वजह से अब जो अपना टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आप इस सभी का नोट्स बना लें, नोट्स तैयार कर लें और घर में खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें और लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है? और कहा भी गया है कर्म ही पूजा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्ये वादुकारस्ते फलेषु कदाचित्। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो और अपना काम खुद से करो, खुद से करने का प्रयास करो। ठीक है? किसी और से करवाने का प्रयास ना करो। जितना अच्छे से अच्छा हो सके उतने नोट्स बनाओ, साफ सुथरे बनाओ, कॉपी बना लो, खूब अच्छे से नोट्स तैयार करते रहो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।